नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी का। आप लोग को पता है होगा कि ग्रुप डी का जो है केस भी क्लियर हो चुका है, एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और अभी तो एग्ज़ाम का सिटी भी आ चुका है बहुत लोगों का। आपका नहीं आया होगा तो आप हमेशा चेक करते रहिएगा, कभी भी आपका भी एग्ज़ाम का सिटी दे सकता है। तो एग्ज़ाम का डेट कब से है? तो 27 नवंबर से है, ठीक है। और कब तक है? तो 16 जनवरी तक है। इनके बीच में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? किसी का इंतज़ार नहीं, अब आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है जीके और जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू को लेके है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। तो सारा वीडियो हम लोग मैंने सारे क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है और सारे क्वेश्चन का हम लोग को जवाब भी देना है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से आप लोग देखिएगा जरा क्या दिया हुआ है। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, बीन्स और मकई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बीन्स। बीन्स क्या होता है? तो ये दाल टाइप में होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन का यौगिकरण है उसके लिए जो बीन्स और दाल की जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा मददगार होती है। क्यों? क्योंकि इनकी दाल और जो बीन्स है ना, इनकी जो जड़ होती है तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो उसका नाम है सिम्बीबैटिका, ठीक है। सिम्बीबैटिका बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया करता क्या है? तो नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? आप अगर साइकिल चलाते होंगे तो जब आप कहीं टर्न लेते होंगे तो थोड़ा सा साइकिल झुकता है, तो वो क्यों झुकता है वो बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? साइकिल की ओर आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी क्या है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उसे गिरने से बचाएगा। और भी ऑप्शन से देख लेते हम लोग। क्या है? वह झुकता है ताकि वह मार्ग चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, ठीक है। इसके बाद क्या है? वह झुकता है जिससे कि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? वह इसलिए झुकता है जिसके कारण उसका जो अभिकेंद्र बल है जितना जरूरत है वो प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। 8 इधर और यानी कि 8 रो 8 कॉलम, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 64 है, ठीक है। 64 होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञगान, ठीक है, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का ये जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली भी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दा यानी कि किडनी में होने वाली अस्मरी यानी कि स्टोन, जिसको पत्थरी भी बोला जाता है, में ज़्यादातर होते हैं क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या? ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और भी उसमें क्या क्या होता है? उसमें यूरिक होता है, यूरिक अम्ल होता है, कैल्शियम ऑक्जेट होवे करता है और कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी सबको पता है दोस्तों कौन सा होता है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो नील नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो डैश कहलाते हैं। तो इसको क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। संघ सरकार द्वारा क्या है? संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली कहाँ जाता है? भारत के लोक लेखा, भारत की क्षमता निधि, भारत की समेकित निधि, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? भारत की समेकित निधि में जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित क्या चीज़ है दोस्तों? पर्णहरित की भूमिका जो है क्या है? उनकी पर्णहरित की क्या भूमिका है? जल का अवशोषण करना, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्णहरित होते हैं दोस्तों, उसका जो भूमिका होता है वो क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण करना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है? शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव है जो नियंत्रण करते हैं, किसका नियंत्रण करते हैं? कवक का, अपतृण का, सूत्रकृमि, कीट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन, क्या दोस्तों? ऑप्शन बी, अपतृणी का। ठीक है, यानी कि जो शाकनाशी है वो अपतृणी या फिर क्या? खरपतवार। खरपतवार हम लोग पता होगा आप लोग को क्या होता है? खरपतवार। तो ये खरपतवार क्या होता है? जो खेती हम लोग करते हैं, जब फसल होता है तो उसमें जो अनवांटेड घास आ जाते हैं या फिर कुछ और जो फसल से हट के होते हैं तो उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं, तो उसी का नाश करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे। हाल ही राजीव गांधी खेल पुरस्कार आविष्कार के विजेता कौन है? सचिन तेंदुलकर, अंजू बॉबी जॉर्ज, राहुल द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंजू बॉबी जॉर्ज। और ये दोस्तों जो क्या है? लंबी कूद की एथलीट है। किस चीज़ की? लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की एथलीट है ये। इसको क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और कब मिला दोस्तों? तो इसको मिला है 2003 और 4 में। ठीक है, कब मिला है? तो 2003-4 में मिला है। ठीक है, यहाँ हाल ही लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ हाल ही लिखा हुआ है। उस टाइम के लिए ये करंट अफेयर था, लेकिन अभी के लिए हमारा ये स्टैटिक में आ जाएगा कि कब मिला था इसको। ठीक है, तो इसको मिला कब था? तो ध्यान रखिएगा 2003-4 में मिला था। और लॉन्ग जंप की एथलीट है कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जरा देखिएगा ध्यान से। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, रक्तोन्धी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस दोष से जो व्यक्ति ग्रस्त होता है, जिसको ये दोष हो जाता है, कौन सा दोष? मायोपिया। वो जो है निकट की वस्तु जो है दिखाई देता है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो उसे दिखाई नहीं देता है। और उसको ठीक करने के लिए तो इसको जो ठीक करने के लिए दोस्त क्या यूज किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। जो इस भी व्यक्ति को ये बीमारी होता है उसको जो चश्मा दिया जाता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? तो अवतल लेंस यूज होता है। और इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? वाडियार के शासक थे? तो मैसूर का देसी राज्य, ऑप्शन बी है टारनोकोर का देसी राज्य, ऑप्शन सी है विजयनगर, और ऑप्शन डी है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो जो वाडियार है वो मैसूर के देसी राज्य के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के देसी राज्य। ठीक है, कब? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद। ठीक है, 1565 में जो है विजयनगर के पराजय यानी कि हार के बाद 1612 में मैसूर में जो है वो कौन सा वंश आया था? तो वाडियार वंश आया था। कौन सा वंश? वाडियार वंश। ठीक है, और ये विजयनगर का ही एक हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्लैक पगोडा कहाँ है? ठीक है, तो मिस्र, श्रीलंका, कोणार्क और मदुरई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या? कोणार्क में है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ब्लैक पगोडा, ये सूर्य मंदिर है। क्या है? एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, जो ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो राजा नरसिंह देव ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजा नरसिंह देव। ठीक है, 1238 और 63 ईस्वी के बीच ये थे, राज किए थे। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चंद्र ग्रहण पर घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, अर्धचंद्र के दिन, ये और भी दोनों। तो इसका राइट आंसर पूर्णमासी के दिन हो जाएगा। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णमासी के दिन घटित होता है, यानी कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाता है। तो जो है कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, यानी कि चंद्रमा का जो कुछ भाग होता है उसमें पृथ्वी की छाया पड़ती है, और जिससे वह भाग दिखाई नहीं देता है उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऐसा सिर्फ पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या सिटी ऑफ गोल्डन गेट? तो ऑप्शन ये क्या है? हवान, सैन फ्रांसिस्को और लंदन, पेरिस। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, और ये जो है अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? एक्यूपंक्चर। ठीक है, एक्यूपंक्चर जो पंक्चर है में अधिक प्रचलित है, कहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में ये ज़्यादा प्रचलित है। और ये होता क्या है दोस्तों? तो ये चिकित्सा प्रणाली है एक प्रकार का। ठीक है, जिससे सुइयों, ठीक है, सुई का ही प्रयोग होता है, और ये जो है पद्धति जो है मानी कि इसका यूज जो है वो दर्द को दूर करने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए तो देखिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो ऑप्शन है बक्सर, हट, काबुल और झेलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या? झेलम। यानी कि सिकंदर जो है वो भारत अभियान पर निकला था। ठीक है, कब निकला था? 326 ईस्वी में। तो ये जो है इसका अधिकतर युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर हुआ था, और पोरस के साथ हुआ था, जिसको इस नदी को जो है पोरस के जो साथ जो हुआ था उसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करना है, ताकि क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि डेली आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल सके। और आपके एग्जाम के लिए तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, यही 6-5 दिन। आज तो कितना डेट होगा आज के हिसाब से देख लीजिए आपके कितना दिन बचा हुआ है, और आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा कम डिटेल जाने बिना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? निम्न में ऐसा कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या? अजंता जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, और इसके आपको पता होगा अजंता की गुफा के बारे में। इसमें 29 गुफा है, वर्तमान में केवल 6 शेष है, जिनमें गुफा की संख्या 16 एवं 17 जो है गुप्तकालीन है। ठीक है, यानी कि गुप्त के टाइम पे ही है बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे प्राचीन गुप्त अजंता हो गया। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या है? राष्ट्रपति को कौन पद का शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है जो वो भारत को पद शपथ दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, उनका जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 महीने, 6 महीने। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता होगा। क्या? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो उपराष्ट्रपति है वो 6 महीने तक 6 महीने तक शासन कर सकता है, यानी कि कार्य को संभाल सकते हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो एडजस्ट कीजिएगा। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में, 41-42 में, 47-48 में, 50-51 में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भारत का रेलवे बजट है वो सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1924-25 में अलग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब अकबर किशोर था उसका अभिभावक कौन था? यानी कि किशोर अकबर जो था बच्चा था तो उसको किसने संभाला था? तो अब्दुल, ऑप्शन क्या है, हेमू, फेजी, अब्दुल फजल, बेरम खां। तो आप लोग को इसके बारे में पता होगा दोस्त, बेरम खां जो है, बेरम खां ने इसकी देखभाल किया था। ठीक है, अकबर का जब बच्चा था तब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना अवकाश हुआ था। तो दोस्तों इस ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन ये 1962 के भारत चीन युद्ध के लिए, 1966 के सुखाड़ के बाद, 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता के बाद और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, क्या भारत में योजना अवकाश, ठीक है, कब हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में जब सुखाड़ आया था उसके बाद जो है 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी जिसको योजना अवकाश कहा गया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इतना ही जानते हैं इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एड्स रोग फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। तो इसका आंसर शारीरिक संपर्क से होगा दोस्तों। अब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एड्स जो है वो शारीरिक संबंध बनाने पे फैलता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस और 68 और 66। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके काल में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। कब? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी तो पता ही होगा आप लोग को, 1853 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बम्बई से थाने तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो बताइए दोस्तों, बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या एस्ट्रोबोस्कोप से। ऑप्शन डी क्या है, एस्ट्रोबोस्कोप। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन डी, एस्ट्रोबोस्कोप। ठीक है दोस्तों, घूमती हुई वस्तुओं को रुकी अवस्था में देख सकते हैं। ये जो है एस्ट्रोबोस्कोप, ये जो घूमती हुई वस्तु होता है उसको भी ये रुकी हुई अवस्था में देख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जोग प्रपात, ऑप्शन बी शिव समुद्रम, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि जोग प्रपात में। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक राज्य के शरावती, कौन सा नदी है? तो शरावती नदी के तट पे है दोस्तों। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे तो ये भी आप लोग जान सकते हैं, ऊंचाई कितनी है? तो 250 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग इतना ही जानते हैं। ठीक है, 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या है, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। पल्लव राज्य की राजधानी, आप लोग को पता होगा दोस्तों पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? चेन्नपट्टिनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम।
पल्लव राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, कांचीपुरम थी। और इनके बहुत डिटेल है इस सब के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ तुरंत नहीं कर सकते। अभी हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर ही केवल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो बहुत नज़दीक हमारे सर पे है। चलिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और छोटा अंडमान। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 देशांतर, 90 देशांतर, 270 ग्रीनविच। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, राज्यपाल को हटाने का व्यवस्था जो है प्रदान नहीं करता, और ये जो है संविधान 156 में है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्याप्त पद धारण करेगा, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम लोग चलेंगे, अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी केवल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए है दक्षिणी पूर्व अफ्रीका, ऑप्शन बी है रूस का पश्चिमी तट, ऑप्शन सी है चंद्रमा पर, और भारत का पश्चिमी तट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा का, यानी कि चंद्रमा पर स्थित है। और इसको एक और चीज़ बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, तो शांति का सागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, शांति का सागर, शांति का सागर भी बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्या है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका जो है आंसर आप लोग को कमेंट करना है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है, कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अल-बुरुनी किसके शासन काल में इतिहासकार था, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, मोहम्मद गजनी, बलबन, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये मोहम्मद गजनी के शासन काल में अल-बुरुनी जो है इतिहासकार था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी हम लोग चलेंगे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आप लोग हमारे चैनल पर पुराने होंगे तो आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था, इसके पिछले नहीं, यानी कि पिछला जब हम लोग रेलवे के चैप्टर वाइज देख रहे थे उस वक्त हमने बताया था भगवान बुद्ध के बारे में पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, सारनाथ। सारनाथ में जो है इसने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर येवो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो कांग्रेस पार्टी है अभी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था, तो डॉक्टर ये, यानी कि ये वो ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। लेकिन जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों नहीं दिख रहा है। तो चलिए अभी हम लोग 39 क्वेश्चन इस वीडियो में देख चुके हैं, और अगली वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अपना एग्जाम को अच्छे से देना है, मॉक टेस्ट देना है, और जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं।